कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अमरवाड़ा क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को लेकर भारत सरकार के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संवाद कर चुके हैं और उन्होंने अमरवाड़ा को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय शेषराव यादव जी भी, जिला भाजपा अध्यक्ष भी वहां विराजमान है, नवनिर्वाचित विधायक कमलेश प्रताप शाह जी, हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में ये विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अमरवाड़ा क्षेत्र के लिए इतनी सारी सौगातें देने के लिए। बस इतना ही कहेंगे कि अमरवाड़ा क्षेत्र के सर्वोत्तोन्मुखी विकास के लिए जो कड़ी शेष रह गई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसे पूर्ण करने के लिए एक सार्थक कदम उठा चुके हैं। यहाँ की शिक्षा, संस्कृति, प्राकृतिक समृद्धि के साथ साथ औद्योगिक विकास के रूप में आर्थिक रूप से समृद्ध और प्रसिद्ध यह क्षेत्र बनने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को कोटिशः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं मंच पर उपस्थित हो रहे हमारे समस्त अतिथिगण का जो यहाँ पर विराजमान है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है इस गौरवशाली मंच पर। कुछ ही देर में हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित होंगे। मैं सभी गणमान्य नागरिकों से जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूंगा, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आते हैं, जोरदार तालियों से हम अपने क्षेत्र की ओर से हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विकास की राह पर अग्रसर, विकास पथ पर अग्रसर हमारा मध्य प्रदेश निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अगुवाई में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा जिले में इस विकास रथ के सारथी बने हैं जिले के नवनिर्वाचित सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी, और अमरवाड़ा क्षेत्र में विकास का यह बीड़ा उठाया है नवनिर्वाचित विधायक महोदय अमरवाड़ा माननीय कमलेश प्रताप शाह जी ने। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं और हम सबको, हमारे क्षेत्र को नई नई सौगातें दे रहे हैं हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। हम इस गरिमामय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति अभी पाएंगे, उनको सुनेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे और हम सब बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच में आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपके साथ में माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में श्री हितानंद शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा संगठन, श्री हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच में है भाजपा संगठन की ओर से, माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी सांसद महोदय, हमारे लाडले सांसद भैया बंटी विवेक साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे समस्त अतिथियों का। माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी भी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन भी इस लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय श्री शेषराव यादव जी, जिलाध्यक्ष जिला भाजपा छिंदवाड़ा भी हमारे बीच हैं और माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी, विधायक अमरवाड़ा भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं उन हजारों हजार लोगों को जो आज हमारे बीच में यहाँ कृषि उपज मंडी प्रांगण अमरवाड़ा में उपस्थित हैं और आज के इस आयोजन के साक्षी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर में भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसके अनुरूप हम दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते संपन्न होगा और उसके उपरांत हम सभी मिलकर माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके संबोधन को सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर आइए हम सब भी शामिल हो पौधरोपण के इस अभियान में। हम भी इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करें और अपने अपने क्षेत्र में न केवल पौधरोपण करें बल्कि जल गंगा संवर्धन अभियान का भी हिस्सा बन अपने क्षेत्र के पेयजलों को साफ, सुरक्षित
रखें। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं मंच पर बिग स्क्रीन पर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते विकास कार्यों का लोकान्यास और भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आप भी इसमें स्वागत में शरीक हो, शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया विभिन्न योजनाओं का ढेर सारी सौगातें हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं ये शिलान्यास, ये लोकार्पण का कार्यक्रम, और ये पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए, बहुत बहुत स्वागत हो जाए। लोकार्पण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते यहां पर संपन्न हो रहा है, साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं, हमारे लाडले सांसद महोदय माननीय विवेक बंटी साहू जी भी साथ में हैं, और हमारे नवनिर्वाचित विधायक कमलेश प्रताप शाह जी भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त विशिष्ट अतिथिगण को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया आप मंच पर पधारें। आपके साथ यहाँ पर हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, साथ ही साथ यहाँ पर माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी भी पधार चुके हैं। आपका भी स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन। सांसद महोदय छिंदवाड़ा माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी का भी स्वागत, अभिवादन करते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का, जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी का भी स्वागत करते हैं। नव निर्वाचित सांसद महोदय अमरवाड़ा माननीय कमलेश प्रताप शाह जी का भी स्वागत, अभिवादन। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। अमरवाड़ा की इस पावन धरा पर आप पधारे, बहुत बहुत स्वागत स्वीकार कीजिए। साथ में हमारे जितने अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, वंदन आज के इस आयोजन में पधारने के लिए और इतने सारे विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए और हमारे क्षेत्र को इतनी सारी सौगातें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी अभिवादन स्वीकार करते हुए आप सभी की तालियों ने छिंदवाड़ा के जिस लाडले बेटे को अंगुली पकड़कर आपने चलना सिखाया, आज हाथ पकड़कर उनके हाथों को थामकर विकास के पथ पर चलिए, विकास रथ के सारथी बने हैं सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी। हाथ मजबूत करिए हमारे इस लाडले सांसद का। हमारे जिले के सांसद माननीय विवेक बंटी साहू मंच पर विराजमान हैं, उनकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय विवेक बंटी साहू जी को। आज हमारे बीच में पधारे हैं और साथ में एक संकल्प लेकर बैठा है ये लाडला बेटा छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा के विकास के रथ को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर यहाँ अमरवाड़ा की इस पावन धरा पर पधारा है हमारा ये लाडला सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी। और अब आगमन हो रहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनका अभिवादन, सहर्ष अभिवादन स्वीकार करें। और आप देखेंगे कि आपकी कितनी सादगी से आपकी जीवन शैली में वे रच बस चुके हैं, ढल चुके हैं, आपकी संस्कृति के संवाहक, साथ ही हमारे बीच में है महत्व देने वाले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। साथ ही स्वागत करें माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री महोदया माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी का। साथ में हमारे लाडले सांसद माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और नव निर्वाचित विधायक अमरवाड़ा माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकान्यास के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप देख रहे हैं
कि हमेशा की ही तरह हर पावन कार्य की शुरुआत दीप के प्रज्वलन के साथ होती है, तो मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के हस्ते दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ये जलता हुआ दीप, प्रकाशित होता हुआ दीप हमें ज्ञान की प्रेरणा देता है, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देता है। अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आइए चले असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और समस्त अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र आग्रह करते हैं कृपया मंच आसीन हो और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही साथ अनुरोध करते हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद महोदय खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी एवं समस्त माननीय महानुभावों से, और इसी के साथ मन के श्रद्धा आदर के भाव को प्रकट करते हुए स्वागत की बेला का शुभारंभ करते हैं। इस क्रम में सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करें। आप सब सभी अनुरोध जोरदार तालियों के साथ आप इस स्वागत की बेला में शामिल हो। पुनः विधायक महोदय अमरवाड़ा माननीय श्री कमलेश प्रताप शाह जी से अनुरोध करते हैं कृपया आप भी मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। जिला भाजपा महामंत्री माननीय श्री टीकाराम चंद्रवंशी जी से निवेदन है माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करने की कृपा करें। सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी के स्वागत के लिए अनुरोध करते हैं जिला भाजपा महामंत्री माननीय श्री टीकाराम चंद्रवंशी जी से। संपतिया उइके जी के स्वागत के लिए माननीय श्री टीकाराम चंद्रवंशी जी को आमंत्रित करते हैं, कृपया आए और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। संपतिया उइके जी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं ऑनरेबल कलेक्टर सर से श्रीमान शिलेंद्र सिंह जी से अनुरोध की कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्री शेषराव यादव जी का स्वागत कमलेश प्रताप शाह जी से निवेदन करेंगे कि जिला भाजपा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कलेक्टर सर श्री शीलेंद्र सिंह सर के द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया और माननीय कलेक्टर सर के द्वारा माननीय संपतिया उइके जी का स्वागत, मंत्री महोदय का स्वागत किया गया। मंचासीन सभी महानुभावों के स्वागत के लिए हम विनम्र आग्रह करते हैं एसडीएम सर अमरवाड़ा श्रीमान पुष्पेंद्र सर से और डीडी एग्रीकल्चर श्रीमान जितेंद्र सिंह जी से कि कृपया मंचासीन सभी समस्त माननीय महानुभावों का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। एसडीएम अमरवाड़ा श्री हेमकरण धुर्वे जी से भी निवेदन है समस्त मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। श्री हेमकरण धुर्वे एसडीएम अमरवाड़ा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पुष्प गुच्छ के द्वारा मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का सादर निवेदन जितेंद्र सिंह सर से, पुष्पेंद्र निगम सर, परासी एसडीएम। आप सभी से निवेदन है मंच पर गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे हमारे समस्त अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी के साथ स्वागत की इस बेला को देते हैं कुछ पलों के लिए विराम और स्वागत उद्बोधन और आज के इस आयोजन का रूपरेखा से आपको परिचित कराने के लिए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति स्वागत, श्रद्धा और सत्कार के भाव को प्रकट करने के उद्देश्य से हम सादर आमंत्रित करते हैं नव निर्वाचित विधायक महोदय अमरवाड़ा माननीय कमलेश प्रताप शाह जी को। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें।
अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अमरवाड़ा मुख्यालय में उपचुनाव के ऐतिहासिक परिणाम के तत्पश्चात हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानीय हमारे लोकप्रिय सांसद भाई विवेक बंटी साहू जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश की पीएचई मंत्री दीदी संपतिया उइके जी, हमारे बैतूल के विधायक खंडेलवाल जी और हमारे प्रदेश के संगठन के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय बीडी शर्मा जी और हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय भैया शेषराव यादव जी के साथ पूरे अमरवाड़ा के उस संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को संजो के रखने वाले संगठन के प्रभारी भैया संतोष पारिक जी और यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए सभी माताएं बहनें बुजुर्गवार युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 16 वर्षों बाद हुआ है, ये ऐतिहासिक जीत का श्रेय अगर जाता है किसी को तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जाता है। मैंने पूरे चुनाव में देखा कि हर विधानसभा से एक एक कार्यकर्ता, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, रोज हर एक एक गांव में प्रचार प्रसार किया इन्होंने और उसी का परिणाम है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में आज यह अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए ये श्रेय जो जाता है यहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि चलते चुनाव में आपने छिंदवाड़ा जिला और अमरवाड़ा विधानसभा को काफी कुछ आपने यहाँ पे दिया है, किसानों से संबंधित बड़े डैमों की स्वीकृति दिया है और आपने अभी करोड़ों रुपया का भूमि पूजन भी आज इसी मंच के माध्यम से आपने आज किया है। उसके लिए मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आज बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी लड़ाई में 40 वर्षों से कांग्रेस की सरकार और यहाँ 3 पंचवर्षीय से लड़ते आ रहा हूं, जिसे आपने समझा और मेरी बात को बड़ी गंभीरता से आपने सुना भी और आज आप इतनी बड़ी सौगात इस अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें आप भी आगे आपका आशीर्वाद अमरवाड़ा विधानसभा में बना रहे, मेरी ऐसी आपसे विनम्र निवेदन है। विकासखंड अमरवाड़ा में पोनार दसनवाड़ा रोड, विकासखंड अमरवाड़ा में भाजी पानी सिवनी रोड, अमरवाड़ा बाका मुकासा से भजिया और मोहली झुर्रे तक ये रोडें जो हैं ये बहुत ज़रूरी है, जो हमें चुनाव के समय में ऐसी बहुत सी समस्याओं से हमें यहाँ की जनता जनार्दन ने हमें अवगत कराया है, माननीय सांसद महोदय को भी अवगत कराया है। ऐसे हर्रई विकासखंड में मुहार और गड़ागढ़ के बीच में रोड बनना है, सलैया दादरा पक्की सड़क, घोगरी चांदादेव तक पक्की सड़क, गौरपानी गोरखपुर की पक्की सड़क, ऐसे बहुत से रोडें हैं जो टुकड़ों में हैं और हमारे यहाँ की जनता जनार्दन को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। और ये प्रधानमंत्री रोड तो बन गए हैं हमारे क्षेत्र में, मगर बहुत से ऐसे टुकड़े जो छोटे छोटे रोड हैं जिन्हें जोड़ना बड़ा अति आवश्यक है। विकासखंड अमरवाड़ा सिंगोड़ी में नवीन महाविद्यालय और हमारे छिंदी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय के साथ साथ उप तहसील
और हमारे अमरवाड़ा महाविद्यालय में एमएससी संकाय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान आपके माध्यम से हो। हर्रई में एमएससी संकाय प्रारंभ करने की भी स्वीकृति प्रदान हो, और जिससे हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो इन विषयों को लेके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो दूसरे जिलों में अध्ययन करने जाते हैं, जिन्हें ये सुविधा हमारे ही विकास खंड में मिले, ऐसी आपसे इच्छा है। और यहाँ विकास खंड हर्रई में उप मंडी की स्थापना अति आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान को काफी अमरवाड़ा तक का काफी लंबा सफर तय करना पड़ता है अनाज बेचने में, खरीदने में। तो मैं चाहता हूं कि इसकी उप मंडी हर्रई विकास खंड में हर्रई मुख्यालय में खोली जाए, और सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम जो हमारे युवा खेलों के लिए जो हो, वो आपसे मेरे निवेदन है। परतापुर विकास खंड हर्रई में 100 सीटर बालिका छात्रावास अति आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यालय से काफी दूर यह परतापुर ग्राम है, और ग्राम के आसपास काफी दूर से बच्चे या तो हर्रई आते हैं या फिर उन्हें दूसरे विकास खंडों में जाना पड़ता है, चाहे वो तामिया जाए चाहे छिंदी जाए। छिंदी उप तहसील होना चाहिए। पुलिस चौकी छिंदी में अति आवश्यकता है। अमरवाड़ा विकास खंड की पुलिस चौकी सिंगोड़ी को आप थाना का स्वीकृत करने का आपसे निवेदन है। हमारे विकास खंड हर्रई में एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोकनपाट देवी का स्थान है। इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, ताकि वहाँ काफी अच्छी सुविधाएं हो सके। बहुत से श्रद्धालु और छिंदवाड़ा जिले के बहुत से श्रद्धालु वहाँ पे आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। समय समय पे काफी कार्यक्रम होते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन्हें बहुत ही आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में, और छोटी मोटी समस्याएं हैं। नगर पालिका अमरवाड़ा में जेसीबी वाहन, नया फायर वाहन और ये सब चीजें, इस नगर पालिका हो चाहे हमारे हर्रई की नगर पालिका हो, ये सुविधाएं अगर मिलती हैं तो काफी जनता जनार्दन को राहत मिलेगी। आज आपने काफी व्यस्ततम अपने कार्यक्रम से समय निकाल के आज हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जो आशीर्वाद देने आप यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के चलते चुनाव में भी पहुंचे, और चुनाव के तत्काल 2-3 दिन बाद परिणाम के और फिर अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंचे। ऐसा पहली बार हमारे छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है। ये आपकी महानता है, आपका आशीर्वाद है और आपका प्यार है, जो आज अमरवाड़ा की जनता को मिल भी रहा है, और आगे भी आपका ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार हमारी क्षेत्र में की जनता जनार्दन को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अमरवाड़ा के नव निर्वाचित विधायक महोदय श्री कमलेश प्रताप शाह को। इतने बढ़िया ढंग से आपकी मांगों को, जनहित की बातों को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं उनके इस उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकार। और अब ससम्मान सादर आमंत्रित हैं प्रदेश भाजपा की संगठन की कमान संभाल रहे एक लोकप्रिय नेता श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। सादर आमंत्रित हैं, कृपया पधारें और हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। श्री विष्णु दत्त शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज अमरवाड़ा के इस आभार सभा में, जो ऐतिहासिक सभा है, इस सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव में इतिहास बनाया है। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मंच पर उपस्थित
मध्य प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री और इस चुनाव की प्रभारी बहन श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पूरे देश के अंदर इतिहास बनाया है छिंदवाड़ा में विजय का पताका फहराकर, भाई विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भाई शेषराव यादव जी, और आज जिनके विजय के उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई सौगातें लेकर के आए हैं, ऐसे भाई कमलेश शाह हमारे नवनिर्वाचित विधायक, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। हमारे महापौर भाई विक्रम महाके जी, हमारे विधानसभा के सह प्रभारी भाई हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी संतोष पारिक जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भाई दीपक सक्सेना जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय नत्थन शाह जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता पंडित रमेश दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष बहन प्रीति नितिन तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता विजय झांझरी जी, पूर्व महामंत्री भाई उत्तम ठाकुर जी, सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, श्रीमती कामनी शाह जी, परमजीत सिंह जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, कांता ठाकुर जी, और आज इस अवसर पर अमरवाड़ा की जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर जनता जनार्दन उपस्थित है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज छिंदवाड़ा में एक ऐतिहासिक अवसर है कि आज अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भाई कमलेश शाह प्रचंड बहुमत से जीत करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो विधानसभा के चुनाव से पहले हमने एक एक बूथ पर जाकर यहां बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, आज देश के अंदर जो छिंदवाड़ा लोकसभा में विजय का इतिहास बनाया, उस विजय के इतिहास पर अगर किसी ने सील लगाई है तो ये अमरवाड़ा के जनता जनार्दन इन कार्यकर्ता भाई और बहनों ने लगाई है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। मेरे भाई और बहनों, चुनाव से पूर्व लोकसभा में भी लोग कहते थे ये तो फलाने जी का गढ़ है, इनका गढ़ है, उनका गढ़ है। तब हमने कहा था ये गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है, और उन हितग्राहियों की ताकत ने लोकसभा में परचम फहराया। तो आज अमरवाड़ा के विधानसभा में भी घर घर में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारी दोनों सरकारों के केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के जो डबल इंजन की सरकार है, उनके हितग्राहियों के जो घर घर में लोग हमारे बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसका परिणाम है मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने, कई लोगों ने झूठ और छल कपट की राजनीति की, कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन हमें गर्व है अमरवाड़ा की जनता के ऊपर कि जनता ने किसी भी प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति को नहीं चलने दिया। जनता ने आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो मोदी जी ने कहा, वो हमने किया। मोहन यादव जी जो कह करके गए थे, आज मैं अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां खाली हाथ नहीं आए हैं, 127 करोड़ की सौगातें अमरवाड़ा को देने के लिए आए हैं, उनका भूमि पूजन किया है। भाई कमलेश शाह ने जिन बातों का उल्लेख किया था, और मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम सब लोगों ने मिलकर के इस चुनाव के अंदर गए थे, तब यहां पर पानी की समस्या की बात हुई थी कि जलाशय को लेकर के हम बात करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे डैम बनना है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में
हर बूथ में आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 127 करोड़ की सौगातें आज मिली हैं। 25 करोड़ के जल जीवन मिशन में हर घर को पानी नल के माध्यम से अमरवाड़ा में मिलेगा। ये बहन संपत्तियां हुई के ने आपको सौगात दी है। लेकिन जो जलाशय, चाहे वो बटका खाप आपका होगा, चाहे और जो 3 जलाशय हैं, उन जलाशयों को निर्माण करने का काम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल्दी ही यहां पर पूरा होगा। इसलिए हमारे अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों का जो बाहुल्य का क्षेत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो मंत्र दिया है, हम सब मिल करके आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं बताना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर चारों जिलों के उद्योगपतियों से, यहां के इस प्रकार के लोगों से बात की है कि लोकल लोगों को, हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे, उद्योगों की श्रृंखला कैसे बनेगी। तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि छिंदवाड़ा का विकास, लोग जो झूठ बोलते थे, लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, आपने लोकसभा में आशीर्वाद दिया है और आपने अमरवाड़ा के अंदर आशीर्वाद दिया है, तो छिंदवाड़ा का विकास और अमरवाड़ा के विकास में किसी भी कीमत पर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्ध होकर के कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और आपने, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनता का आशीर्वाद सर माथे पर है। हम सब मिलकर के इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित तो करेंगे ही, लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जिन्होंने अथक मेहनत परिश्रम किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता के विकास से लेकर के जनता के मान और सम्मान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपके साथ 24 घंटे खड़े होकर के काम करेगा। किसी भी प्रकार की समस्या हमारे अमरवाड़ा विधानसभा के लोगों को नहीं आने दी जाएगी। भाई कमलेश शाह, जो लगातार 4थी बार, कमलेश भाई 3री बार, 4थी बार जीत करके आए हैं, ये अब भारतीय जनता पार्टी का, कमल के फूल का, मोदी जी और मोहन यादव के नेतृत्व में यहां के विकास को सुनिश्चित करेंगे। ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री और कमलेश शाह जी का आप अभिनंदन करिए। और आज के इस अवसर पर मैं इतनी बात कह करके हम सब मिलकर के इस क्षेत्र को, विकास को सुनिश्चित करेंगे। और इतनी बड़ी जनता जनार्दन, इतनी बड़ी संख्या में आज इस आभार सभा में आप आए हैं, मैं आप सबका हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु। और अब बारी है उस बहुप्रतीक्षित उद्बोधन की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाएं हृदय प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। अपने हाथों को ऊपर कर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आइए इस परिसर को गुंजायमान करें और स्वागत करें मंत्री महोदय जी का। मेरे साथ सभी बोले, बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से ये सैलाब उमड़ा है, हमने यहां से लगा समुद्र तो नहीं देखा है, लेकिन मनुष्यों का समुद्र बता रहा है कि यहाँ का उत्साह, उमंग और माहौल क्या है। ये आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं सभी को। और यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय वीडी शर्मा जी का। जिस प्रकार से दिल से बजाओ, ताली बजाना तो ऐसी बजाओ कि लगे कि ताली बजी है। और क्या मारा है आपने, वाह, आनंद आ गया।
चुनाव हो तो चुनाव जैसा होना चाहिए, और चुनाव ऐसा कि दुनिया का, भारत का, सबका ध्यान जा रहा था चुनाव में, लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जोरदार ताली बजाओ धमक से नरेंद्र मोदी जी की। क्या सरकार बनी धूमधाम से, और क्या कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटे हैं। रोने वाले रोते रह गए और सरकार बनाने वाले सरकार बना के सामने आए। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस जीत में नरेंद्र मोदी जी की, लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहाँ की, वैसे तो अब यहाँ की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से, धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहां से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने ही खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहे हैं। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे
ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला। ये हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा, भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो, हमारे पूरे मंच। क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं? प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है, सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो, सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की बारात बता देती है कि ये खानदान प्रभावशाली है कि हल्का फुल्का है। हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहां के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया था। और एक एक आश्वासन के ऊपर जो जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं।
आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है। सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं। पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी। मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पूरी मदद सरकार करेगी। उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में, और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के जनमन योजना के माध्यम से मकान बनाना चाहेगा। एक एक व्यक्ति को हमारी सरकार उनके मकान पक्के बनाने के देने वाली है, किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के, आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे, आप परेशान हैं, हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी। उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है।
आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है। अमरवाड़ा की जीत अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना, ये हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया, उनके सर्वे करा करके कलेक्टर छिंदवाड़ा सुन लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है, सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनके अपने जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई में सरकार लगातार काम करती रहेगी। लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे सदन को ऊर्जा से भर देने वाले, पुनः जीवंत कर देने वाले इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु मुख्यमंत्री महोदय जी को कोटिशः धन्यवाद। और अब बारी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम पुकारने की। इस क्रम में पहला नाम है, सबसे पहले श्री पूरन लाल इनवाती, जैविक केले और सब्जी की खेती, प्राकृतिक खेती इन्होंने की और 6 एकड़ की प्राकृतिक खेती से 6 लाख रुपए उन्होंने अर्जित किए प्रतिवर्ष। प्रगतिशील कृषक श्री सुनील इरपाची जी, रावरा खुर्द हर्री के निवासी, आप उन्नत खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के श्री राम नागवंशी हिर्री के अमरवाड़ा के, इन्हें 8,72,000 रुपए अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं श्री मनोज डहरिया जी, सारस डोल माल के निवासी, अमरवाड़ा के निवासी। आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए श्री मनोज कड़वे लहगड़ुआ मोखेड़ के ये किसान हैं। इन्हें 38 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान की प्रथम किस्त का प्रमाण पत्र 19 लाख रुपए का इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री सुमेर चंद्र आहिर जी, जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के द्वारा संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। जुंगावाड़ा अमरवाड़ा के निवासी हैं। 1,50,000 रुपए का चेक और किसान क्रेडिट कार्ड इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री अंसार अहमद सोनपुर जागीर अमरवाड़ा के 1,95,000 रुपए का चेक। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी आपके बीच आ रहे हैं। आप अपनी संबंधित जो भी
जानकारियां हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपकी उत्सुकताएं हैं, उससे संबंधित अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स आप सांसद महोदय जी को दे सकते हैं। सांसद महोदय स्वयं आपके बीच आ रहे हैं। अपने आवेदन पत्र तैयार रखिए। हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी आपके बीच पहुंच रहे हैं। आप अपना जो भी आपके पास पत्र है, आवेदन है, वो माननीय सांसद जी को सौंप सकते हैं। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के द्वारा समूहों का बैंक लिंकेज अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह अमरवाड़ा की उमा डेहरिया अध्यक्ष आमंत्रित हैं। कृपया आएं। आपको 2 लाख रुपए का डमी चेक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। और अब बारी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री